मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी मैं नहा के आई हूँ और बाल बांधी हुई हूँ क्योंकि आज है तीज और आज बहुत जल्दी हमारे यहाँ नहाते हैं। मतलब कि पंछियों को बोलने से पहले नहाना होता है, तो नहा लिया है मैंने। और बाकी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के जस्ट अथर की टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और नहाई थी मैं 6 बजे, तो सो रहा है, अथर को नहीं उठाया है। तो अथर का डिमांड था उसका पैनकेक का, तो पैनकेक बन रहा है उसका डिमांड पैनकेक का। पैनकेक आज बनाई हूँ मैं उसके लिए। और मेरे लिए भी इजी हो गया क्योंकि इससे क्या होता है कि बर्तन ज़्यादा वो नहीं होंगे और क्या कहते हैं, हमारे लिए इजी हो गया। नहीं तो वो खाने वाने में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो वही बना रही थी मैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, वही केक वाला ही बैटर रहता है, जैसे कि शुगर, हनी और वनीला, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, यही सब रहता है। तो ये अथर का फेवरेट है थोड़ा सा, इसलिए मैं सोची कि उसके लिए बना ही देती हूँ। और अथर को उठाऊंगी और फ्रूट्स वगैरह काट के डालना है। मेरा फास्ट हमारे यहाँ निर्जला रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेगनेंसी में हूँ तो थोड़ा पानी वानी पी लूँगी। और पूजा मैं कर ली थी, जैसे ही मैं नहा के आई थी जल वल चढ़ा दिया था, लेकिन मेन पूजा जो है ना वो करूँगी अभी, तो वो देखते रहना। थोड़ा बहुत नॉर्मली करूँगी। कल गणेश चतुर्थी है, तो सोचा तो है कि गणेश जी रखने का। अब लेट्स सी कि अमित आ पाते हैं तो, क्योंकि आज भीड़ भी होने वाली है और उनकी थोड़ी सी फ़्लाइट दूर है, 100 किलोमीटर पड़ जाता है जहाँ से वो आते हैं, क्योंकि लोकल फ़्लाइट उनको मॉर्निंग में मिलती है और मॉर्निंग में आने नहीं दिया। तो वही चल, इधर अथर का दूध थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। किचन थोड़ा सा मैसी है, अदरवाइज़ क्लीन ही है। और बस उसका फ्रूट डाल दूँगी, तो एक पैकेट बिस्किट डालूँगी और इसको थोड़ा सा उठाती हूँ। तो देख सकते हैं ना, पैनकेक बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्लॉपी बना हुआ है, ये स्पॉन्जी टाइप की। ये देखो, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। और अथर को खाना ही था तो उसके 4 निकल आए हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरा फास्ट है, मैं खा नहीं सकती हूँ। और अथर का दूध ठंडा हो जाए, बस उसको उठाना ही है, नहीं तो लेट करा देगा। और कल मैंने सारे पूजा के बर्तन धुले थे, तो सारे पूजा के बर्तन यहीं पे पड़े हुए हैं क्योंकि पूजा करनी होगी। और थोड़ा सा कॉर्नर भी साफ़ किया है, बाहर थोड़ा अभी आएगी वो तो क्लीनिंग करेगी। और ये कॉर्नर साफ़ किया है, इधर गणेश जी रखने का सोचा है। और वही गणेश जी की सारा सामान पूजा का रखा हुआ है, बस फूल नहीं आया है। और फल और पान वगैरह सब कुछ मैंने फ्रिज में ही रख दिया है। तो यही पूजा वूजा होगी। तो गणेश जी की तो कल होगी और शंकर जी की आज होगी, क्योंकि तीज में शंकर जी की पूजा होती है हमारे यहाँ। और अथर को उठाती हूँ, अदरवाइज़ ये लेट ही करेगा और मुझे लेट कराएगा। और ये रूम तो हमेशा मैसे ही रहता है क्योंकि अथर ज़्यादातर इसी में रहता है, मैं रहती हूँ ना, इसलिए ये ज़्यादा ही मेरे रूम में रहता है। इसलिए अथर, तुम्हारी फेवरेट थिंग बनाया है, पता है? पैन केक बनाया है टिफ़िन में, पूरा खा के फिनिश करके आना, समझ में आया? तू शेयर करोगे किसी के साथ? नो। अथर कहता है मुझे पैनकेक बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मा जल्दी उठो, फिर ब्रश करो, जल्दी, लेट मत करना। चलो चलो। अब वाकई बहुत अच्छा बना है, टेस्ट में तो होगा ही स्वीट, अब स्वीट होता है तो स्वीट ही होगा। बाकी वैसे तो बहुत 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 अच्छा बना है, फ्लॉपी तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो मैं इसको बना, और ये पैनकेक है और इसमें है अथर का ओरियो एंड फ्रूट्स, उसके फेवरेट फ्रूट्स हैं। तो ये आज का अथर का टिफ़िन है, जो कि पैनकेक मैंने हनी अंदर ही डाल दिया है। हनी ऊपर से अथर बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने उसको अंदर से ही कर दिया है। ये बिल्कुल टेस्ट है केक जैसा ही रहता है, थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है बस। और ये अथर की आज की टिफ़िन है। तो यहाँ पे मैंने सजाया है गणपति को रखने के लिए, तो मैंने ये पूरा गणपति को सजाने के लिए रखा है। मैं तीज की पूजा करने जा रही हूँ, तो मैंने वही सामान निकाला है। इधर गणपति का सामान निकला हुआ है, जो कि कल बैठकी में कराऊंगी। और वो थोड़ा सा मैसी है, तो थोड़ा सा सही भी करना है। अभी जस्ट बना ही रही थी, मैं सोची पूजा कर लूँ तीज की, क्योंकि तीज हमारे यहाँ निर्जला, ये सबसे टफ व्रत माना जाता है और निर्जला रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुर्सी लगाई हूँ, मेरे शिव जी यहाँ पर है, तो यहीं पर पूजा करूँगी मैं भगवान के पास। तो यहीं पर सारा सामान रख लूँगी और फिर अपना आके यहीं पे पूजा करूँगी। और पता है कुर्सी इसलिए रखी हूँ क्योंकि नीचे ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है थोड़ा गीला भी है, और प्लस मुझे बार बार उठने और बैठने में दिक्कत होती है, तो चीज़ें अगर बार बार लेके आऊँगी तो मुझे दिक्कत होगी इस वजह से। और सारी चीज़ें रख लूँगी हम रेडी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैंने ये मैटर्निटी जो गाउन आता है वही पहनी हूँ, और ऊपर से मैंने चुनरी डाल रखी है क्योंकि साड़ी पहन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, साड़ी पहनना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और पूजा का सारा सामान मैं रख लेती हूँ वहीं पे, और फिर अपना करती रहूँगी पूजा, क्योंकि कोई सामान देने वाला है नहीं, मुझे अकेले ही करना है, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। और
एडजस्ट किस में कर रही मैं, गमलों में, वो उसमें दुर्वा लगाई थी क्योंकि अभी मेरी संतान साथ में भी आएगा, उसमें भी दुर्वा लगती है, गणेश जी की पूजा होती है और अभी कल भी दुर्वा का यूज़ होगा। इस वजह से मैंने गमलों में ही दुर्वा लगा लिया है। बार बार नीचे जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर में कोई नहीं है, अमित भी नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है इस वजह से। तो मैं यहीं बाहर ही पूजा करूँगी भगवान शिव जी की। और शिव जी को मैंने बेलपत्र का जो पेड़ लगाया था ना, उसी के नीचे ही बैठा रखा है, तो ऐसे ही पूजा करूँगी। और प्लस तो ये मेरा थोड़ा जुगाड़ू पूजा है क्योंकि अभी मेरा 9वां स्टार्ट हो गया है, तो बैठने बैठने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, और भूल ना जाऊँ तो चीज़ें ले रही हूँ। और भूल ही रही थी मैं ये वाला, यहाँ पे सब गणेश जी का भी बाहर निकाल के रख ली हूँ कि बैठ जाऊँगी ना तो फिर उठने में मुझे दिक्कत होगी और मैं किसे चिल्लाऊँगी, सामान देगा, इस वजह से सारा सामान मैं वहीं पे रख दूँगी इसका भी। और यहाँ पे दूध दही ये सब कुछ मैं ले रखी है ऑलरेडी, सारा सामान है मेरा पूजा का। बेलपत्र अपने घर का ही तोड़ा है और 2 फूल भी वाइट मिल गए थे, तो भगवान को चढ़ाने के लिए दुर्वा है, हवन के लिए है, बाकी सब है, शहद है, फल है, कुमकुम है, तो ये सब चढ़ाऊँगी। और यहीं पे मोबाइल सेट कर दूँगी, यहीं पे मोबाइल सेट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। बैठी थी मैं अथर की चेयर में, जो स्टडी चेयर लेके आया था, और फिर मैंने पूजा स्टार्ट किया है। वॉइस यहाँ पे ओवर किया है क्योंकि वहाँ पे बोलकर पूजा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैं मंत्र पढ़ रही थी क्योंकि मैं पूजा ना कंसंट्रेट होके करती हूँ, मुझे पूजा में बात कर कर के पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे गंगा जल, दूध दही और शहद, शक्कर, मीठे से सबसे नहलाते हैं भगवान को, तो वही मैं कर रही थी। और मैं शंकर जी ये लेके आई थी हरिद्वार से, तो इसकी पूजा मैं हर बार करती हूँ जब मैं वहाँ कहीं भी रहती हूँ, चाहे क्वारंटाइन रही हूँ या वैसे भी। तो ये शंकर जी मेरे सावन में और तीज वगैरह में यही शंकर जी ज़्यादातर पूजती हूँ। तो इनको मैं बेल के पेड़ पे ही नीचे रखा हुआ है, बेलपत्र ऊपर है, तो ऐसी पूजा करती हूँ मैं। और नहला वहला के टीका वीका करके सब कुछ यहीं पे हवन ववन कर लूँगी। और उसके बाद पानी भी पीना था क्योंकि मेरा 9वां लगा है, तो मैं ज़्यादा फास्ट मैं निर्जला नहीं रह पाती, चक्कर आने लगते हैं। हर छठ में भी थी तो तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं पूजा करने के बाद पानी पीऊँगी। तो यहाँ पे वही धुल के चावल वगैरह सब चढ़ा रही थी, जैसे नॉर्मली पूजा होती है, मतलब बेलपत्र वगैरह। वैसे शंकर जी तो इतने सिंपल हैं कि आप कैसे भी पूजा करोगे वो स्वीकार कर लेते हैं, उनकी भक्ति इतनी सीधी सादी है। बट प्रॉपर मैं फिर भगवान को अच्छे से किया, मौली वगैरह, वस्त्र, वैसे तो 16 श्रृंगार चढ़ाना होता है। अगर वस्त्र वगैरह ये होता है ना कि अगर चढ़ाओ तो फिर किसको, तो फिर वो चक्कर होता है। और कभी कभी सिचुएशन अलग अलग होती है। फर्स्ट टाइम जब पूजा की थी तो सब कुछ चढ़ाया था, मतलब आप बिछुए वगैरह 16 श्रृंगार सब कुछ चढ़ाते हैं। बट यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, फिर मैं मौली चढ़ा दी। वस्त्र के रूप में मौली भी चढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें चढ़ा रही दी। फिर मैंने टीका वीका लगाया, चंदन वगैरह लगाया। वहीं पे मैंने सुपारी रख के गौरी माँ मान के उनको भी वहीं पे पूजा कर लिया, क्योंकि गौरी गणेश को इसी प्रकार से पूजा करते हैं। और फिर जल वल चढ़ाया, फ्रूट्स वगैरह चढ़ाए, यही सारी चीज़ें, सारा कुछ प्रॉपर पूजा ही किया था। नारियल वगैरह सब कुछ चढ़ाया था। बस ये था कि मतलब घर जैसे फुलैरा चलाते हैं, मतलब पूरे फूल से सजाते हैं, फुलैरा रखते हैं, वैसा नहीं रखा था मैंने। और बाकी तो मैं भगवान की वैसे भी सारा श्रृंगार, जो बिंदी चूड़ी सब कुछ चढ़ाई थी। और वही चूड़ी और बिंदी आपको खुद भी लगाना होता है, और सिंदूर तो सही रहता है, ये सब तो चढ़ाना ही होता है। और यहाँ पे मैं हवन के लिए कपूर डाली हूँ ताकि वो जल जाए अच्छे से। और हवन के लिए आम की लकड़ी ज़्यादातर घर में ही यूज़ होती है, बट अगर नारियल का आपका होता है ऊपर का जटा जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप हवन कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर उसी से करती हूँ। यहाँ मैंगो का जो लकड़ी है वो कहाँ ढूंढने जाओ, तो पूजा तो वैसे भी रोज़ ही, आज है गणपति का ही है, फिर संतान साते का है, तो कहाँ ढूंढते रहोगे। तो मैं नारियल का ही जटा निकाल के उसी में हवन कर देती हूँ, और वो भी शुद्ध ही होता है। और यहाँ पे धुल के मैंने चावल चढ़ाया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी छिड़क रही हूँ, बट वो चावल था। और फिर मैं इसको जलाऊँ, मतलब वहाँ पे बुझ गई थी, थोड़ा सा आग नहीं बुझी थी, बट वो कपूर बुझ गई थी, तो मैं दोबारा उसको जला रही थी।
तो इसी तरह से पूजा सिंपल सी की थी। अमित थे नहीं, अमित शाम को आते तो मैं ज़्यादा फूल वूल का वेट नहीं कर सकती थी। मतलब रात हो जाती, उनको लेट हो जाता, फिर गणपति भी लेके उन्हीं को आना था। भीड़ में मैं जा नहीं सकती इस कंडीशन में, तो अमित ही लेके आए थे गणपति। फिर तो यहीं पे ये हवन कर रही हूँ मैं, तो उसमें गुड़ हवन और घी ली थी, और फिर ये पानी फेर दिया, और फिर करूँगी मैं आरती अभी। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा चढ़ा दिया, तो शंकर जी दिख ही नहीं रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाया फिर भी। तो ऐसे ही बैठ के आराम से पूजा कर ली। और वैसे तो तीज वगैरह तो बहुत सारी सुहागनी साथ में रह के पूजा करती हैं, बट मेरा ये था कि अकेले ही रहती हूँ, और फिर कभी कहीं तो हर जगह तीज वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो आपको अकेले ही पूजा करना पड़ता है। शादी के स्टार्टिंग में 2-3 बार तो मैं घर ही गई थी, बट जब से ये कोरोना आया और उसके बाद अथर की स्कूल स्टार्ट हो गई, तो मैं घर भी जाना नहीं हो पाया। और इस बार तो मैं प्रेग्नेंट भी थी, और फिर मम्मी अब पूजा नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैंने फिर यहीं पे अच्छे से कर लिया पूजा। मैं अच्छे से ही करती हूँ, कोई मतलब ये है कि हर एरिया में हर तरह के व्रत हर कोई नहीं रहता है, इस वजह से कोई मिलता है नहीं मिलता है। तो वैसे तो ये ग्रुप में पूजा करना होता है, बट आजकल की लाइफस्टाइल इंसान की सबकी अकेली हो गई है, तो वो हो ही नहीं पाता है कभी। बट फास्ट रहती हूँ। निर्जला वैसे रखना चाहिए, लेकिन मैं पूजा करने के बाद पानी पी लूँगी। उसका रीज़न ये है कि हर थी, तो मेरी तबीयत जो थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस बार मैं पानी पी लूँगी। वैसे ये व्रत निर्जला रहते हैं हमारे यहाँ, अगर रह सकते हो, वरना तबीयत ख़राब है या प्रेगनेंसी है या कुछ ऐसी कंडीशन है, तब उस हालत में आप पानी वानी पी सकते हो, ऐसा भी नहीं है। अब तो मेरी पूजा हो गई है, और वो दरवाज़ा ये वाला ना अटक जाता है तो खुलता नहीं है, उसको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। तो मैं गई हूँ हाथ पोंछने के लिए। तो फाइनली पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक कपड़ा लेके आऊँगी, क्योंकि वो गर्म हो गया है ना हवन वाला, तो उसको पकड़ के फिर पूरे घर में हवन दूँगी। ये हवन की जो स्मेल होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर घर के अंदर पूजा करती तो ऑलरेडी हो जाता महक, बट बाहर पूजा की थी तो अंदर भी मैं करूँगी, ताकि उसकी स्मेल से जो पॉजिटिविटी मतलब नेगेटिव जो एनर्जी होती है आपके घर से वो हट जाती है और पॉजिटिविटी आती है। तो 2 चीज़ हमेशा पूजा के बाद करना चाहिए। एक तो हवन कपूर जो भी जलाएं वो पूरे घर को दिखाना चाहिए, जैसे आरती में कपूर जलाते हो या फिर हवन करते हो तो पूरे घर में करना चाहिए। और दूसरा, जब कलश आप मतलब हटाते हो तो कलश का जो पानी है वो पूरे घर में छिड़कना चाहिए। मैं अब मेरे गणपति की पूजा करूँगी आराम से, इन सबको अंदर रख दूँगी, अपन अंदर दिखाऊँगी थोड़ा सा। सारा सामान अंदर। तो फाइनली हो गई हमारी पूजा पाठ, सब कुछ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा जो हवन का है ना वो पूरे घर में दिखा देती हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा शुद्ध हो जाता है घर, तो दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने धूप वगैरह और वो सब डाला हुआ है, तो घर में थोड़ी सी महक इसकी, मुझे ना हवन की महक बहुत ज़्यादा पसंद है। और शुद्धिकरण भी हो जाता है, घर में शुद्ध हो जाता है, तो हवन हमेशा सही रहता है। घर के अंदर पूजा करती तो ऑलरेडी भर जाता, बट घर के बाहर पूजा किया है तो इसलिए मैंने ऐसे दिखा रही हूँ। और इसकी महक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो पूरे घर में मैंने इसका जो महक है ना भर दिया, और ये हमारी पूजा हो गई है। और पता है अच्छा हुआ आज हवा नहीं चल रही है, वरना बाहर ना दीपक जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और मैं अब अंदर मंदिर में थोड़ा सा अंदर की मंदिर में अब मैं इसको गणेश जी बैठाऊँगी तो और अच्छे से पूजा करूँगी। सुबह एक बार हो चुकी है और अब गणेश जी की तैयारी करूँगी। तो इसकी झांकी मैंने ऐसे ही लगा रखी है, ये लाइटिंग भी है, बट वो जब जलेगी तभी अच्छी लगेगी। तो जब गणपति बैठ जाएंगे ना तब फिर मैं करूँगी। मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ना गणपति का थोड़ा सा डेकोरेशन करने की कोशिश की है। अगर थोड़ी सी ना जान होती तो फिर मैं और अच्छे से करती, बट मेन रीज़न यही था कि हालत नहीं थी। और ऐसे में तो मैंने शंकर जी की पूजा कैसे कैसे तो की है कुर्सी रख के, तो यही चल रहा था। तो फाइनली तीज की हमारी पूजा हो गई है, और पता नहीं कैसी हुई है वो तो एडिटिंग करूँगी तब समझ में आएगा।
तो बस यही था, बस नॉर्मली ऐसे ही पहन लिया मैंने, मेकअप सेकअप कुछ भी नहीं किया था इतना जल्दी जल्दी, बस बिंदी लगाई और लिप बाम लगाया और कान में पहन के बस ऐसे ही पूजा कर लिया है। और ये चुनरी अलग से पहना है, ये आर्डर था, दोनों ही आर्डर थे और आर्डर ही पहनना चाहिए, आर्डर मतलब कि न्यू कपड़े पहनने चाहिए तीज वगैरह में, तो इसलिए हमने ये मंगाई थी। साड़ी पहनने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमने साड़ी नहीं वेयर की, और टमी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी होती है नाड़े वगैरह बांधने में, तो इस वजह से नहीं पहना। और मेरी यही तीज की पूजा है इस बार, मेरे मतलब पूजा तो मैं सारे ही हर छठ का भी इसका भी सबका किया है, लेकिन सब नॉर्मल पूजा इस बार की है। अदरवाइज़ जब ठीक रहती हूँ तो बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ, तो आपने देखा ही होगा। बट कोशिश करूँगी गणपति की भी थोड़ी सी ढंग से पूजा करूँ। बस ये है कि अभी क्या होता है ना, मैं बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती, उठ जाती हूँ तो बैठने में दिक्कत होती है, तो बार बार मैं नहीं कर सकती, इसलिए या तो चेयर रख के करती हूँ या फिर ऐसे ही परमानेंट बैठ के ही करती हूँ, तो सारा सामान रख लेती हूँ देन करती हूँ। तो यही चल रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, पानी वानी पीऊँगी 3:30 के बाद, जब चौथ लग जाएगा, ये अभी तीज लगा हुआ है तो चौथ लगते हुए पानी पी लूँगी। वैसे तो ये निर्जला रहते हैं 24 आवर्स, लेकिन इस बार तीज बहुत कम है, कल से आज तक ही लगा हुआ है। वैसे कल शाम से लगा है, लेकिन भोर का तीज मानते हैं, तो शाम को मैं 3:30 बजे चाय वाय पी सकती हूँ, चौथ लग जाएगी तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं रह लेती पूरा, लेकिन अभी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हर छठ भी रह ली थी मैं, तो उस दिन फिर मेरी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी, तो हर छठ में तो खा लेते हैं, खाई थी फिर भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए आज निर्जला रहना पॉसिबल नहीं है इतना। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं। और मेरी नज़र कैमरे में जाती ही नहीं है, तो इसलिए मैं कहीं भी देखती रहती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर। मेरी पूजा हो गई है और मैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करती हूँ।